आज हम लोग जे एडवांस की कुछ पीवाईक्यूज करेंगे ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो आप लोग एक एक करके क्वेश्चंस विजिबल होते रहेंगे एंड आप लोग उसकी सॉल्विंग करिएगा एंड मैं उसके बोर्ड पे सॉल्विंग करूंगा, ठीक है। सो आप लोग को पहला क्वेश्चन विजिबल होगा एंड मैं भी उसे रीड करके आगे सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन एंड, अच्छा दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग को बी की एक ऐसी वैल्यू बतानी है फॉर विच इन दोनों में एक कॉमन रूट आ जाए। इसका मतलब कि दोनों में एक ऐसा रूट है जो कॉमन हो, अल्फा उसमें मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है बता दे रहा हूं, आई सी एंड ये वन एंड ये आई रूट टू। ऑप्शंस मैंने ऐसे रैंडमली बनाए हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कौन से ऑप्शंस हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था इस क्वेश्चन के ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर नहीं मतलब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जहाँ पे कॉमन रूट्स आते हैं। तो जनरली क्या होता है, इसके लिए एक बहुत बड़ा सा फॉर्मूला होता है तो उसे याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उसमें क्या रिकमेंड किया था कि जो भी कॉमन रूट है एक अल्फा तुमने अज्यूम किया है, बस दोनों इक्वेशन से पुट कर दो। मेरी बात मानो, बस पुट करो, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, पुट किया, ओके। अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसे पुट करो। अल्फा स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहां से क्या करो, तुम अल्फा के लिए सॉल्व कर दो। उसके लिए क्या करो, यहां से सब्ट्रैक्शन करो, सॉल्व अल्फा इन टर्म्स ऑफ बी, राइट, ओके। सो यहां से तुम सॉल्व करो, क्या बनेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे ना, ओके किया। तो बी अल्फा प्लस माइनस वन माइनस बी इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू बी प्लस वन बाय बी माइनस वन। सॉल्व कर लेना, ठीक है, इतना तो कर लोगे ना, ओके। अल्फा कॉमन ले लो तो यहाँ बी माइनस वन बचेगा, इस उधर लेके जाओगे तो बी माइनस वाला साइन प्लस बन जाएगा, ठीक है, याद रखना, ओके। तो अल्फा की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ बी। तो अब इसमें से तुम अल्फा को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन, एक्स की जगह अल्फा था, अल्फा की जगह तुम क्या पुट करोगे, बी प्लस वन बाय बी माइनस वन होल स्क्वायर प्लस बी इंटू बी प्लस वन बी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये बनेगा। अच्छा, मैं यहां पर क्या कर सकता था, बी को अल्फा के टर्म्स में सॉल्व करके कर सकता था। अगर मैं वो करता तो यहां पर बी की जगह अल्फा आ जाता, ठीक है। ऑब्वियसली एक्सप्रेशन थोड़ा सा अलग होता, बट वहां से हम लोग अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। बट क्या क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू पूछी है, नहीं पूछी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा को बी के टर्म्स में निकालेंगे एंड यहां से इक्वेशन पुट करके हम लोग बी की वैल्यू निकालेंगे। समझ आ रहा होगा, आई होप, राइट। तो सॉल्व करो, बी प्लस वन का होल स्क्वायर बी माइनस वन के होल स्क्वायर से दो साइड मल्टीप्लाई कर दो, बी इंटू बी प्लस वन इंटू बी माइनस वन। समझ आ रहा है ना, यहाँ पे बी माइनस वन डिनोमिनेटर में एक की पावर से था, हमने न्यूमरेटर में बी माइनस वन के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है। तो उससे क्या होगा, नीचे का कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बी माइनस वन बचेगा, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। माइनस बी माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहां से क्या करोगे, सॉल्व करो बस, अब कुछ भी नहीं करना, बस सॉल्व करना है, ठीक है। बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अरे बी प्लस वन इंटू बी माइनस वन, जिसे नहीं आता पूरा मल्टीप्लाई करना, जिसे आता है वो बी स्क्वायर माइनस वन के स्क्वायर कह देगा, नहीं आता मल्टीप्लाई करो ना, अगर इतना याद नहीं करना है तो। ये है तो ये क्या बना, बी स्क्वायर माइनस वन बना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं है तब भी बहुत आसानी से हो जाएगा, बट याद रखना चाहिए इतनी आइडेंटिटीज, ठीक है। ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस वन माइनस बी माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यही बनेगा। इसे ओपन करो इन दोनों को, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट, ये होता है। प्लस है तो यहां पे प्लस आएगा, माइनस है तो यहां पर माइनस आएगा, ठीक है। वही उसी फॉर्मूले से ओपन करो, आई होप याद होगा, बट मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूं, दैट्स वाई मैं सब चीज बता रहा हूं। सो सॉरी, मार्कर लिया है। सो यहाँ पे ओपन ऐसे करो, बी स्क्वायर प्लस टू बी प्लस वन प्लस बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर माइनस टू बी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये बनेगा, सही है, ठीक है। बी स्क्वायर कैंसिल, वन और वन कैंसिल क्योंकि माइनस में याद रखना, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो साइन को, या फिर मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा चलो नेक्स्ट स्टेप में बता दे रहा हूँ, वरना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए वरना मैं डायरेक्टली लिख सकता था।
बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 प्लस बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1 इक्वल टू 0 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, 1 और 1 कैंसिल, इन दोनों को ऐड करोगे 4b प्लस बी क्यूब माइनस b इज इक्वल टू 0 which means 3b plus b cube is equal to 0 implies b into b square plus 3 is equal to 0। इसका आगे सॉल्व नहीं कर लोगे? या तो b की वैल्यू 0 आएगी या तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। ओके, बी स्क्वायर प्लस 3 या तो 0 बनेगा, इससे क्या आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू -3, तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस i√3। सही है, ऑप्शन में 0 नहीं है, प्लस i√3 नहीं, माइनस वाला है। हो गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन था लेकिन देखने में कितना टफ लग रहा था, राइट? ओके, सो ऐसे सब क्वेश्चन हो जाएंगे। ये जे एडवांस का इनफैक्ट क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो देखा जाए तो कुछ है नहीं, बस आप लोग को थोड़ा एनालिसिस की जरूरत है। एक अप्रोच आपको पता है तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट? ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट, लेट्स सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, आप लोग का विजिबल होगा शायद, मैं भी रीड करता हूँ क्वेश्चन को। सपोज ए एंड बी, ओके, सो हम लोग को एक इक्वेशन दे रखी है। ओके, तो इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2020 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं a एंड b एंड एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं c एंड d। हम लोग से क्वेश्चन पूछा ए सी इंटू ए माइनस सी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस ए डी इंटू ए माइनस डी प्लस बी डी इंटू बी माइनस डी। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, ठीक है? यही है ना, मैं वेरीफाई कर ले रहा हूँ। हाँ, यही क्वेश्चन है, ठीक है? अरे ए डी इधर था, बी सी उधर था, ठीक है? बस इतना, और कॉम्पिटेटिव होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब यहाँ से देखने से ये चीज हम लोग क्लियर हो रही है कि यहाँ पर ए सी है, मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स की जरूरत हम लोग पढ़ सकती है। यहाँ से बस इतना भी पता चल रहा है, ठीक है? अब वो कैसे यूज करेंगे वो हम लोग देखना है। तो देखो a प्लस बी क्या तुम्हें पता है? हाँ पता है, -20 आएगा, सही है? एक बार इक्वेशन में वेरीफाई कर लो सही है कि नहीं है। एंड इक्वेशन हाँ सही है, ओके। एंड ए बी क्या आएगा? -20, राइट? सही है, ओके। एंड सी प्लस डी क्या आएगा? 20 एंड सी डी क्या आएगा? 20। कैसे आया? अरे बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एंड बी यूज कर चुके हैं। अभी के लिए मान लो चलो कुछ अलग, ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस जी इज इक्वल टू 0। वहां पर मैंने ए बी सी डी ले लिया था, इसलिए मैं यहाँ पर उनको एज अ कांस्टेंट ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? बिकॉज आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है? सपोज करो इसके रूट्स हैं तुम्हारे अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस ये वाला टर्म माइनस एफ बाय ई होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? जी बाय ई होता है। बहुत सिंपली प्रूव हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से आराम से प्रूव भी कर सकते हो, राइट? ओके, सो इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग को इक्वेशन ए प्लस बी सी प्लस डी एंड ए बी एंड सी डी के प्रोडक्ट में लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग को इसका मतलब यहाँ से हम लोग कुछ मैनिपुलेशंस या फिर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे बने, राइट? तो यहाँ से हम लोग का एक पहला एनालिसिस हम लोग को पता चला कि हम लोग को इससे पहले मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा इसमें रीशफलिंग करनी पड़ेगी, राइट? ओके, करो मल्टीप्लाई, थोड़ा लंबा टर्म बनेगा बट कोई दिक्कत की बात नहीं, हो जाएगा सॉल्व, मुझे आता लगता है। तो ये बनेगा ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर, राइट? प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी का स्क्वायर, राइट? ये बनेगा, ओके। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इधर है, अगर मैं ए स्क्वायर यहाँ से दोनों में लूं तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा, सी प्लस डी की वैल्यू तुम्हें पता है, तो इसका ना ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर डी तुमने अलग कर लिया, ठीक है?
अब तुम बी स्क्वायर देखो एंड ये देखो, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर डी में देखो, तुम बी स्क्वायर कॉमन लोगे दोबारा सी प्लस डी बनेगा, बहुत अच्छी बात है, प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी, ठीक है। अब आगे देखो, माइनस ए सी स्क्वायर एंड माइनस बी सी स्क्वायर, यहां से तुम माइनस सी कॉमन लोगे तो ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी की वैल्यू तुम्हें पता है, ठीक है। एंड आगे सब निगेटिव ही तो है, माइनस 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 वाले बच्चे तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, बी सी का स्क्वायर, राइट, माइनस, समझ आ रहा है माइनस क्यों मैं कॉमन ले रहा हूं, प्लस ये वाला हो गया, सॉरी ये और ये हुआ है, एंड यहाँ पर ए डी स्क्वायर है एंड यहाँ पर बी डी स्क्वायर है, यहाँ पर भी तुम देख सकते हो डी स्क्वायर कॉमन लोगे माइनस डी स्क्वायर, तो अंदर ए प्लस बी बनेगा, ए प्लस बी की वैल्यू तुम्हें दोबारा पता है, ठीक है। तो डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर कॉमन, सी प्लस डी, अरे अंदर सी प्लस डी बनेगा, प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस डी माइनस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी माइनस, यहां से तुम डी स्क्वायर कॉमन लोगे, ए प्लस बी, यही बनेगा ना, राइट, एक बार वेरीफाई करो सब सही लिखा है, ए माइनस डी ए माइनस सी, राइट, वेरीफाई करो, एंड ए माइनस डी एंड बी माइनस सी एंड बी माइनस डी, करेक्ट है, ठीक है। तो अब यहां से क्या करोगे, सी प्लस डी की वैल्यू पुट करो, 20 ए स्क्वायर प्लस 20 बी स्क्वायर, यही बनेगा, करेक्ट है, सही है ना, ठीक है। ए प्लस बी, ये क्या बनेगा, -20, तो क्या बना, +20 सी स्क्वायर बना, करेक्ट है, ओके। आगे क्या है, +20, क्या बनेगा, ये डी स्क्वायर बनेगा, ए प्लस बी -20 है तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, ठीक है, ओके। तो फाइनली हम लोग क्या बना, 20 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अच्छा ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे, ओके। सो देखो, ए स्क्वायर 20 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तुम यूज करो, राइट, आई होप मेरा माइक्रोफोन ना हिलो, ठीक है। तो यहां पर अब यहां से तुम क्या करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy बनेगा, हाँ बनेगा। तो 20 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd बना, करेक्ट है, ओके। आगे बढ़ते हैं सॉल्विंग की तरफ, क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने इरेज कर दिया बिकॉज मुझे थोड़ा जरूरत थी स्पेस की, ओके। सो अब यहाँ पे इसकी सॉल्विंग करो, क्या बनेगा, 20 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर करो, क्या बनेगा, 400 बनेगा, 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 ही तो होता है, 400 माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 20 राइट, ये बना, करेक्ट है, करेक्ट है, एंड माइनस ये प्लस बन जाएगा ना, बिकॉज यहां पर ये माइनस है एंड यहां पर माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या बनेगा, प्लस बनेगा, ठीक है, प्लस सी प्लस डी क्या बनेगा, सी प्लस डी का होल स्क्वायर भी, वो भी 40 बनेगा, ठीक है, ठीक है। यहां पर सी डी पॉजिटिव है तो ये 20 ही बन जाएगा, राइट, सही बन रहा है, करेक्ट है, ये 400 होगा, सही है, अच्छा। ये और ये कैंसिल हो गया, किन लोगों को दिख रहा है, सही है ना, ये 4040 माइनस 4040 वही तो बन रहा है, ध्यान से देखना, समझ आ रहा है, ठीक है। तो क्या बना, 20 इंटू 400 प्लस 400 800, ये बन गया तुम्हारा 16,000 एंड दैट्स द आंसर, ओके। समझ आया कैसे हुआ, देखने से बड़ा अजीब क्वेश्चन लग रहा था, बट हम लोगों ने बस कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बस इन दोनों को यूज करके हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया, राइट, इतना सिंपल था, एंड इट वाज ऑफ जे एडवांस
2020 का शायद था ना। सो कितना अमेजिंग था, हम लोगों ने इतने सिंपल कॉन्सेप्ट से पूरा जेईई एडवांस का क्वेश्चन कर लिया, राइट। सो अब हम लोग 2 क्वेश्चन न्यूटन आइडेंटिटी पे करेंगे, राइट। वो बहुत ही अमेजिंग आइडेंटिटी होती है, मैंने इसके लिए कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, आप लोग उसे रेफर कर सकते हैं फॉर एनी हेल्प, राइट। अगर आप लोग आते तो आप लोग कंटिन्यू करिए, वरना फिर आप लोग उस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, तो आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिलेगी, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट बीटा एंड अल्फा बी द रूट्स ऑफ, ओके, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, an इज इक्वल टू a10 माइनस 2a8 बाई 2a9, ठीक है। इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा हैं, सच दैट अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, एंड सॉरी हम लोग को ये वैल्यू निकालनी है, एंड an क्या है, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, ठीक है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने न्यूटन आइडेंटिटी पूरी डिस्कस की है, राइट। उसमें मैंने बताया था कि प्लस हो या माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सिंपली क्या करो, यहाँ पर a10 पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 इंटू a10, सीधा 10 से पुट करो ना, क्योंकि एक एक पावर कम होती जा रही है, माइनस 6 इंटू a9 माइनस 2 इंटू a8 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, a10 माइनस 6a9 माइनस 2a8 इज इक्वल टू 0, implies a10 माइनस 2a8 इज इक्वल टू 6a9, दोनों साइड से 2a9 से डिवाइड कर दो, क्या बनेगा, a10 माइनस 2a8 बाय 2a9 इज इक्वल टू 3, दैट्स द आंसर, राइट, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग एक बार वीडियो को प्लीज रेफर करिएगा उस वाली, ठीक है। तो कितना इजी क्वेश्चन था, एंड इट वाज ऑफ जेईई एडवांस। बट अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे न्यूटन थ्योरम का ही, बट वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, वो आप लोग कंफ्यूजन डाल सकते हैं, राइट। उसके मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, उसके आगे की कैलकुलेशन आप ही लोग करेंगे, ठीक है। मैं उसका एक आइडिया दूंगा, बिकॉज वो आप लोग के लिए एक होमवर्क तरह है, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज दैट, मतलब पी एंड क्यू इंटीजर्स हैं, ठीक है, दे आर इंटीजर्स, एंड अल्फा बीटा रूट्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के, राइट। एंड फॉर, ओके, ऑब्वियसली अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, यहाँ से दिख भी रहा था। तो हम लोग को निकालना है फॉर n इज इक्वल टू बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन ये बोला है 0 से 0 1 2 3 है, राइट। तो हम लोग को निकालना है an इज इक्वल टू p अल्फा की पावर n प्लस q इंटू बीटा की पावर n, q इंटू बीटा की पावर n, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है अगर हम लोग को a4 की वैल्यू क्वेश्चन दे रखी है 28 है, देन फाइंड p प्लस 2q, ये क्या होगा, राइट। ये क्वेश्चन हम लोग पूछे हैं, ठीक है। तो न्यूटन आइडेंटिटी तो यहाँ पर भी लगेगी, बट यहाँ पे थोड़ा सा p एंड q को जोड़ करके थोड़ा कंफ्यूजन डाल दिया है, आई एग्री टू इट। तो उसे हम लोग कैसे करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस देखो, अगर तुम्हारे पास an इज इक्वल टू p की पावर अल्फा n प्लस q की पावर बीटा n है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके रूट्स क्या क्या है, अल्फा बीटा है, अल्फा पुट कर दो, अल्फा की पावर 2 माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बनेगा, बनेगा। क्या करो, अल्फा की पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई, कुछ ना सोचो बस कर दो, ठीक है। करोगे तो उससे क्या बनेगा, अल्फा की पावर n, अल्फा की पावर माइनस 1, अल्फा की पावर माइनस 2, ठीक है। अल्फा की पावर n माइनस अल्फा की पावर n माइनस 1 माइनस अल्फा की पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, बना, करेक्ट है, ओके। अब क्या करो, इसके साथ p है, तो क्या करो, दोनों साइड तुम p से मल्टीप्लाई कर दो, तो p अल्फा n माइनस p अल्फा n माइनस 1 माइनस p इंटू अल्फा n माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, अब यहां पर क्या करो, सिमिलरली यहां पर तुम अल्फा की जगह बीटा लोगे, तो बीटा के लिए तुम ये कह सकते हो, बीटा की पावर n माइनस बीटा की पावर n माइनस 1 माइनस बीटा की पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कह सकते हो। बस अल्फा की जगह तुमने बीटा को रिप्लेस कर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करो, इसे तुम q से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, करते हैं, क्या बनेगा,
क्यू बीटा एन माइनस क्यू इंटू बीटा की पावर n माइनस वन माइनस क्यू इंटू बीटा की पावर n माइनस टू इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, p अल्फा n प्लस क्यू बीटा n माइनस p अल्फा n माइनस वन प्लस क्यू इंटू बीटा n माइनस वन माइनस p अल्फा n की पावर माइनस टू प्लस q इंटू बीटा n माइनस टू इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज an माइनस वन माइनस an माइनस टू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हम लोग ने यहाँ पे भले इंटीजर से कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, बट न्यूटन थ्योरम फिर भी एप्लीकेबल है, बिकॉज हम लोग को उसका डेरिवेशन पता था, तो हम लोग ने डायरेक्टली प्रूफ भी कर दिया, राइट। सो बहुत ही अमेजिंग चीज है, इतना ध्यान रखना। सो बेसिकली यहाँ से आप लोग a4 माइनस a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 0 यूज करेंगे, एंड a3 माइनस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। मैं इसका पूरा सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग होमवर्क में करेंगे, एंड इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। एंड अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग न्यूटन थ्योरम एक बार चेक कर सकते हैं, राइट, मैंने जैसे कहा था। सो a4 इज इक्वल टू a3 प्लस a2, राइट, एंड a3 यहां से क्या आएगा, a2 प्लस a1, ठीक है, यहाँ पुट करो, a4 इज इक्वल टू 2a2 प्लस a1, ठीक है, a4 क्या है, 28 है, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज और तो कुछ आइडिया इसमें समझ नहीं आ रहा, देखो 28 इज इक्वल टू 2 इंटू पी की पावर अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू की पावर बीटा स्क्वायर, राइट, प्लस पी अल्फा प्लस क्यू बीटा, ठीक है। तो इसमें क्या करो, तुम इसके रूट्स निकालो, क्या आएंगे रूट्स, x इज इक्वल टू प्लस वन रूट वन माइनस ये 5/2, तो रूट्स क्या क्या हैं, सपोज करो अल्फा 1 प्लस रूट 5/2 है, एंड बीटा 1 माइनस रूट 5/2 है, यही आएगा, सही है, करेक्ट है ना, ओके। क्या करो, इसमें पुट कर दो, हाँ थोड़ा अजीब है, बट इसे पुट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई मेथड समझ नहीं आ रहा इस टाइम, राइट। तो अगर कोई सिंपल मेथड होगा तो आप लोग जैसे कमेंट्स में बता सकते हैं, वरना फिर ज़्यादा मुझे फील हो रहा है इससे आसानी से हो जाएगा, बिकॉज कोई ज़्यादा तो फिर कॉम्प्लेक्स मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली बस वैल्यू पुट करके आप लोगों को करना है। इसके बाद आप लोग को मेरे ख्याल से एक इक्वेशन मिलेगी, a प्लस बी रूट 5 इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, सपोज करो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, सपोज करो तुम्हें मिला 2 प्लस 3 रूट 5, ये मिला, तो यहां से तुम क्या कह सकते हो, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, हम लोग यहां से क्या करते हैं, कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, राइट, जस्ट लाइक वी से दैट 1 प्लस i इज इक्वल टू a प्लस bi, इट इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1, ठीक है। वैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स इर्रेशनल टर्म्स में क्या करते हैं, जब भी हम लोग पास ऐसा कोई टर्म हो, a प्लस बी रूट समथिंग वेयर x इज नॉट बिलोंगिंग टू अ परफेक्ट स्क्वायर वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एंड इट इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू c प्लस d इंटू रूट x, ये है। तो यहां से हम लोग क्या कहते हैं, a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d, राइट, ये हमेशा के लिए ट्रू होता है। सपोज करो इसलिए तुम्हें 0 कह दिया है, इट इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0, राइट, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। सो तुम्हें सेम चीज यहां पर भी यूज करनी है, ये जो मैंने अभी इक्वेशन लिखी थी, तो इससे तुम p और q के टर्म्स में एक वैल्यू निकालोगे, ठीक है, अल्फा बीटा तुमने कैलकुलेट कर लिया है, वहां पे पुट करोगे, वहां से फिर इसकी सॉल्विंग करोगे, राइट, उसका तुमसे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। सो आई वो समझ आया होगा, एंड आप इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, and if you like this video then please subscribe to my channel. Thanks a lot for watching.